हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 35 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 11 फरवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट टिकट एल्बम भाग 7। पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा था कि राजप्पा को समझने में देर नहीं लगी कि अब उस पर शक करने लग गए हैं। घबराहट में उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम को जलता देखकर राजप्पा की आंखों से आंसू आ गए। देखो, क्या हम पूरी बार स्टोरी को रिवाइज करते हैं। मैंने आपको कहा था कि इस चैप्टर को एक बार रीड कीजिएगा एनसीईआरटी से, अगर नहीं किया तो हम रिवाइज करते हैं। देखो, एक्चुअली हुआ क्या, राजप्पा और नागराजन, राजप्पा क्या था, एल्बम बनाता था सुंदर सुंदर, लेकिन जो नागराजन था उसकी मामा ने सिंगापुर से एक टिकट एल्बम उसको भेजा। तो अब जब नागराजन ने बनाया तो सारे जो उसके स्कूल के दोस्त थे सब उसकी एल्बम की तारीफ करने लगे। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछ नहीं रहा था, जिससे कि क्या हुआ, उसके मन में ईर्ष्या भाव शुरू हो गई कि इसका एल्बम तो ऐसा है वैसा है। वो बहुत कमियां निकालने लगा, लेकिन मतलब उसको ईर्ष्या हो गई और उसने सोचा कि मैं इसके घर जाके इसका एल्बम ले लेता हूँ। तो वो एक दिन उसके घर जाता है। जब उसके जो नागराजन है वो घर पर नहीं होता, उसकी सिस्टर, नागराजन की सिस्टर कामाक्षी थी, जो उसको रूम में ले जाती है, और वो भी कहते हैं कि तुमने मेरे भैया का एल्बम देखा। तो उसको और गुस्सा आ जाता है। तो जब उसकी सिस्टर नीचे आ जाती है उसके रूम से, तो वो अचानक क्या करता है, नागराजन का एल्बम अपनी कमीज के अंदर डालकर फटाफट अपने घर आ जाता है। तो अब कुछ टाइम के बाद क्या होता है, जो नागराजन है वापस आता है तो देखता है कि वहाँ पर उसका जो एल्बम है वो नहीं मिल रहा है। उसका दोस्त होता है अप्पू, ये उसका दोस्त अप्पू राजप्पा के पास में जाता है और उससे ये खबर देता है कि नागराजन का एल्बम गुम गया है। तो जो अप्पू था वो बड़ा मतलब बड़ी बड़ी बातें बोलता है कि उसके पापा तो पुलिस में हैं, जो जिसने भी चोरी किया वो पुलिस में करवा देंगे बात। और इस तरह से जो राजप्पा है वो बहुत डर जाता है। तभी क्या होता है, जो राजप्पा के घर पे कोई खटखटाहट होती है, कोई आता है, तो वो इतना राजप्पा घबरा जाता है, उसे लगता है कि पुलिस आ गई। उसे और कुछ नहीं लगता। उसकी मम्मी उसको बोलती भी दरवाज़ा खोल दे, लेकिन वो इतना डर जाता है कि साथ में ही क्या लगी होती है, एक अंगीठी लगी होती है जिसमें पानी गर्म हो रहा होता है। तो वो इतना घबरा जाता है, उसे लगता है कि पुलिस आई है। तो वो अपना जो नागराजन का जो एल्बम है वो जो चोरी करके लेके आया है उसे क्या करता है, उस अंगीठी में डाल देता है। और जैसे ही डालता है वो नागराजन का जो एल्बम है वो जल जाता है। और जब उसको जलता हुआ देखता है तो उसे बड़ा दुख होता है कि मैंने ये क्या कर दिया। तो ये थी पूरी स्टोरी, उसका एक सार था ना। अब हम देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए आगे क्या होता है। तभी अम्मा की आवाज़ आई, जल्दी से आ तो नहा कर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। वो कह रहा है कि वो उसे लगा पानी गर्म होने के लिए नहाने गया, उसकी मदर को लगता है। तो वो कहता है जल्दी आ तो नहा कर, देख नागराजन आया है। राजप्पा ने निकर उतार दी और गीला तौलिया लपेट कर बाहर आ गया। अब वो नहा तो रहा नहीं था, तो वो तो डरा हुआ बैठा था अंदर, तो वो नहा तो नहीं रहा था। उसने निकर उतारी और गीला तौलिया लपेट कर आ गया। कपड़े बदल कर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। अब वो मतलब दुख में था क्योंकि उसका एल्बम खो गया था। कहता कि यार मेरा एल्बम ना खो गया है। उसका चेहरा उतरा हुआ था, काफ़ी रोक कर आया था शायद, क्योंकि उसका एल्बम खो गया था। उसे बहुत प्यारा था ना, सब उससे पूछ रहे थे, तो शायद रोक कर आया था। कहाँ रखा था तुमने, राजप्पा ने पूछा। अब राजप्पा ने पूछा क्योंकि उसकी सिस्टर ने बताया होगा कि तुम आए थे, तो उसने पूछा कहाँ रखा तुमने। शायद दराज में, शहर से लौटा तो गायब है। अब देखो वो क्या कह रहा है, जो राजप्पा कहता है कि भाई, राजप्पा ने पूछा भी कहाँ रखा था तुमने एल्बम, तो वो कहता है शायद दराज में रखा था, शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों से आंसू आ गया, वो रोने लगा कि उसका एल्बम गुम हो गया। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। वो धीरे से कई बार रोते तो साइड में मुँह करके पोंछ लेते ना। रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा। वह फपक फकक कर रो दिया। राजप्पा झट से नीचे उतर गया। अब क्या हो, वो मतलब जैसे उसने कहते जो कोई कंसोल करता है कि मत रो, तो ज़्यादा रोना आ जाता है। तो उसके दोस्त राजप्पा ने उसे कहा भी रो मत, कोई बात नहीं। तो वो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। 1 मिनट में वह नागराजन के सामने था। उसने हाथ में उसका अपना एल्बम था। अब वो क्या गया, वो नीचे गया, एक बार नीचे उतर कर गया और उसके हाथ में उसका खुद का एल्बम था। यह लो मेरा एल्बम, अब इसे तुम रख लो, ऐसा क्यों देख रहे हो। तो अब जब देखो क्या कह रहे हैं, वो जो नागराजन था वो रो रहा था। तो उसने क्या कहा, जो राजप्पा था उसने क्या कहा, भाई ये एल्बम, तुम अपना एल्बम दिया उसको कि ये एल्बम तुम ले लो। तो वो बड़ा मतलब हैरानी के साथ उसको देख रहा था, मजाक नहीं कर रहा। तो राजप्पा का कहता, मजाक नहीं कह रहा, सच कहता हूँ, अब इसे तुम रख लो, बहला रहे हो यार। अब वो कहता है कि यार क्यों मजाक कर रहे हो। नागराजन को जैसे ही यकीन नहीं आया, उसे बिल्कुल यकीन नहीं आया कि ये सच कह रहा है, कि नहीं यार सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उससे दे दे, कैसा चमत्कार। अब नागराजन भी जानता था राजप्पा को कि भाई वो तो पहले ही मुझसे गुस्सा था इसके लिए, और वो अपना एल्बम मुझे दे रहा है, ये कैसा चमत्कार है। नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहराए जा रहा था। क्योंकि राजप्पा को फील हुआ था ना कि उसने तो चोरी की है, उसका एल्बम जला भी दिया, चोरी तो की, उसका जला भी दिया, तो वो अंदर ही अंदर गिल्टी फील कर रहा था। इसलिए उसने कहा भी बार बार कह रहा है भी तुम रख लो, तुम रख लो, तुम रख लो।
उसका गला भराया। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे अब? मुझे नहीं चाहिए। क्यों? तुम भी एक टिकट नहीं, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? वो पूछता भी तुम्हें, वो कहता भी मुझे नहीं चाहिए। तो क्या तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं, पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? रोता क्यों है यार? ले, इस एल्बम को तू ही रख ले। वो कहता है कोई बात नहीं, तू रख लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोला। वो कह रहा है कि भाई कोई बात नहीं। उसने कहा भी रोता क्यों है? कोई बात नहीं, मुझे नहीं चाहिए एल्बम, तुम रख लो। नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ, जाओ चले जाओ यहाँ से। वो गुस्से में बोला। वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया, जोर से चीख के बोला भी जाओ यहाँ से, ले जाओ तुम इस एल्बम को ना, यहाँ से बस ले जाओ। नागराजन को कुछ समझ ही नहीं आया भी ये अचानक क्या हो गया। नागराजन को कुछ समझ ही नहीं आया। अब देखो क्या हुआ आगे। राजप्पा भला, एक सेकंड, अब देखते हैं आगे कहाँ से थे हम। कि भाई वो कहता कि तुम ले जाओ इस एल्बम को, अब मुझे नहीं चाहिए। वो क्या कहता, गुस्से में वो चीखा। आगे देखो क्या है। नागराजन की कुछ समझ में नहीं आया, वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया। वो ये सोचा अभी इसको क्या हो गया, वो मुझे उसने क्यों दे दिया एल्बम, वो इतना कंफ्यूज। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूँ? नागराजन सीढ़ियाँ उतरने लगा। अब उसने उसको बहुत थैंक यू कहा कि तुमने मुझे, मेरा एल्बम तो खो गया, तुमने मुझे एल्बम दे दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। सुनो राजू, राजप्पा ने पुचकारा। अब राजप्पा कुछ कहना चाहता है उसको कि सुनो राजू। नागराजन ने उसे पलटकर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भर कर देखना चाहता हूँ, कल सुबह तुम्हें दे जाऊँगा। तो कहता भी एक बार मुझे एल्बम दे दो, आज मैं रात भर इसको देख, जब हमारे पास से कोई चीज़ जा रही होती है तो हमें दिल करता है ना उसको अच्छे से देखे नहीं हारे। तो कहता आज रात मैं इसको देखना चाहता हूँ, कल तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। राजप्पा ऊपर आया, दरवाज़ा बंद किया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रोया। अब क्या हुआ, उसने क्या किया, अपना मतलब अपना जो दिल था वो हल्का किया, उसने दे दिया उसको कि ये लो, दे दो मेरा एल्बम, मैंने तो तुम्हारा जला दिया। मनी मन सोच रहा था एक्चुअली, उसने सीधा कुछ नहीं कहा। मनी मन उसने ये कहा कि भाई ये तुम रख लो, अब तुम ले लो और एक बार मुझे इसको दे दो, आज रात मैं इसको अच्छे से देखना चाहता हूँ, उसके बाद तुम्हें दे दूंगा। और जब वो ऊपर आया तो अपना दुख से बर्दाश्त नहीं हुआ, वो खूब फूट फूट कर रोया ना। अब देखो, अब हम देखते हैं आगे ये किसने लिखी गई है। ये सुंदरा रामस्वामी जी ने, तमिल में अनुवाद सुमिति अय्यर ने किया। ये हमने शुरू में, जब ये शुरू हुआ था तब हमने इसको पढ़ा था ना। अब देखते हैं प्रश्न कहानी क्या दिए गए हैं। कहानी के अंत में नागराजन और राजप्पा दोनों रोते हैं, दोनों के रोने का में क्या अंतर है सोच कर लिखिए। दोनों क्यों रोते हैं? नागराजन तो इसलिए रो रहा था कि उसका एल्बम गुम हो गया था। राजप्पा इसलिए कि उसने कुछ गलती की थी ना, उसने क्या कहता, कुछ गलती की थी, इसीलिए वो रो रहा था। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखो क्या आंसर होगा बेटा। नागराजन अपने एल्बम के खो जाने के कारण बहुत रो रहा था। नागराजन तो क्यों रो रहा था? क्योंकि उसका एल्बम खो गया था। बल्कि राजप्पा ने चोरी की थी, जिसके उससे बहुत अधिक अफसोस था, उसे बहुत अंदर से गिल्टी फील हो रहा था, दुख हो रहा था। और अंत में उसने अपना अपनाया हुआ एल्बम ही नागराजन को दे दिया। अब उसने खुद ने जो मेहनत की थी, जो एल्बम इतने प्यार से बनाया था, वो भी नागराजन को दे दिया। इसलिए उसे भी बहुत दुख हो रहा था, इसलिए वह फूट फूट कर रोने लगा। समझ में आया? उसका तो एल्बम चोरी हो गया था, लेकिन उसने गलती की, चोरी की, इसकी उसका पश्चाताप करने के लिए उसने क्या किया, अपना एल्बम राजप्पा को दे दिया, नागराजन को दे दिया। इसलिए उसको दुख हो रहा था, इसलिए वो फूट फूट कर रोने लगा। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2। क्या प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। राजप्पा एल्बम के जलाए जाने की बात नागराजन से क्यों नहीं कह पा रहा था? क्यों नहीं कह रहा पा? उसे डर लग रहा था। उसको क्या हो रहा था? डर लग रहा था कि अगर वो ये बात बता देगा तो उसे कितना डांट पड़ सकती है, उसे कुछ कोई मतलब उसको कोई डांट सकता है ना। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए क्या होगा आंसर। राजप्पा एल्बम के जलाए जाने की बात से नागराजन को नहीं कह पाया कि उसने जला दिया। ये बात क्यों नहीं कह पाया? क्योंकि उसका विश्वास टूट जाता। उसका जो नागराजन है वो दोस्त थे ना दोनों, तो उनका दोस्ती पे से विश्वास टूट जाता। अगर कह देता तो सब उसको भला बुरा कहते, सब उसको डांटते ना, ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। और इसके अलावा नागराजन उससे लड़ भी सकता था, भी लड़ाई भी हो सकती भी, तुमने मेरा एल्बम क्यों लिया। मतलब एक तो था वो विश्वास नहीं तोड़ना चाहता था, और सेकंड क्या था, उसको सब डांटते, भला बुरा कहते, और उनकी दोस्ती भी टूट जाती और लड़ भी सकता था नागराजन ना। इसीलिए राजप्पा ने जो था वो टिकट एल्बम के बारे में नागराजन को नहीं बताया। अब करते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। अगर राजप्पा एल्बम जलने की बात कह देता तो कहानी का अंत कैसा होता? सोच कर लिखिए। देखो क्या हो सकता था, वो लड़ाई हो सकती थी दोनों के बीच में, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो सकता था ना। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो आइए करते हैं इसका आंसर। अगर राजप्पा एल्बम जलने की बात कह देता तो क्या हो सकता था? अगर राजप्पा एल्बम जलाए जाने की बात नागराजन से कहता तो नागराजन उसे ईर्ष्यालु और चोर समझता। उसे क्या समझता कि इसने एक तो ईर्ष्या के कारण और चोरी करी है इसने, और दोनों में शत्रुता हो जाती। नागराजन उससे लड़ भी सकता था और उसे माता पिता से डांट भी सुननी पड़ सकती थी। इसके अलावा स्कूल के जो उसके फ्रेंड्स थे वो भी क्या हो जाते, उससे गुस्सा हो जाते ना। तो इस तरह से मतलब आप कुछ भी इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि एक तो आप कल्पना करने कि अगर ऐसा होता तो आप ये सोचे कि अगर पता चल जाता तो दोनों में शत्रुता हो जाती, माता पिता से डांट सुननी पड़ती, सब उसको चोर समझते। तो इस तरह से आप इसका आंसर कर सकते हैं। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या है बेटा।
कहानियाँ, कुछ कहानियाँ सुखांत होती है, कुछ कहानियाँ दुखांत होती है। इस कहानी के अंत में तुम दुखांत मानोगे या सुखांत? तो देखो इस कहानी को किस तरह से माना जाएगा, सुखांत या दुखांत? तो देखो सुखांत कौन सी होती है, जो हम खुशी होते हैं, अंत में खुशी हो जाती है, और दुखांत कौन सा होता है जिसके अंत में दुख होता है। तो इस कहानी में क्या हुआ है, अंत में दुख हुआ है, रोया, लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ, उसने जो अपनी गलती करी उसका उसको पश्चाताप था, मतलब उसे फील हो रहा था कि उसने ये गलत किया है, और उसने अपना जो एल्बम था वो राजप्पा ने अपना एल्बम नागराजन को दे दिया। तो कहीं ना कहीं कुछ तो अच्छा हुआ ना। अगर वो चोरी कर देता तब ये कहानी का हम दुखांत मानते कि सिर्फ उसने चोरी करी है, लेकिन उसने अपना पश्चाताप करने के लिए अपनी चोरी जो गलती किया उसको उसने सुधारा भी है। तो मुझे ये लगता है कि ये कहानी अभी भी सुखांत ही है, क्यों, उसमें नागराजन भी खुश हो गया, और अब जो राजप्पा था उसे भी सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि उसने जो गलती की थी उसका पश्चाताप उसने कर लिया। तो ये सुखांत है कहानी का। अगर आपको लगता है दुखांत तो आप ज़रूर यहाँ पे दुखांत भी लिख सकते हैं। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए क्या लिख सकते हैं हम, इस कहानी के अंत को मैं सुखद ही मानूंगा या मानूंगी, क्योंकि अंत में जिसने गलती की थी, किसने की थी, राजप्पा ने गलती की थी, उसने पश्चाताप कर लिया। उसने क्या कर लिया था, पश्चाताप कर लिया, और दोनों मित्रों में शत्रुता भी नहीं हुई, मित्रता बनी रही। और दोनों मित्रों में क्या हुआ, शत्रुता भी नहीं हुई, लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ, और दोनों में मित्रता बनी रही। तो मैं इस कहानी का अंत कैसे सुखांत मानूंगी। अगर आपको लगता है दुखांत नहीं है ना, क्योंकि देखो मित्रता बनी रही, फाइनली होना क्या चाहिए, दोस्त बने रहने चाहिए, और अपनी गलती का पश्चाताप हो जाना चाहिए। तो दोनों ही काम यहाँ पर हो चुके हैं, तो इसीलिए इस कहानी का जो अंत है वो सुखद हो गया। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।